नहीं रहेगा, ब्लिट्स से रिवेंज लेना चाहिए तो है, बट जॉनसन का परफॉर्मेंस एक चांस तो गॉडली डिजर्व करके टीपीपी। एंकी भाई आज गॉडली डोमिनेट करेगी लॉबी को, कोई कुछ भी बोले आपने आप को शांत रखो क्योंकि धूप कितनी भी हो, कितनी भी तेज हो, समंदर को सुखा नहीं सकती। क्या बात है आपकी गेमिंग, बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज़ व्हाट आई वांट एज वेल यार। आई रियली वांट कि आज 3 मैचेस में थोड़ा कंसिस्टेंट और बढ़िया खेले, मैन लॉस कराए बिना ओवरऑल बढ़िया परफॉर्मेंस निकाले, बट हम होप ही कर रहे हैं बहुत टाइम से, देखते आज कैसा खेलेंगे। सो या हुआ है एंकी भाई मान्या और लास्ट डे क्वालिफिकेशन, आर वी सीरियसली टॉकिंग अबाउट दैट नाउ? अर्नब भाई आर वी सीरियसली टॉकिंग अबाउट दैट नाउ? एंकी भाई चाहे गॉडल राउंड 4 में जाए बट आज 3 मैच में वो इंटेंट दिखा दे। एग्जैक्टली वही मैं चाहता हूं, बट अर्नब भाई आर वी सीरियसली थिंकिंग अबाउट इट? आर यू श्योर अबाउट इट? आर वी स्टिल थिंकिंग अबाउट इट? आर वी स्टिल थिंकिंग अबाउट इट? 96 से 54 पॉइंट्स इन 3 मैचेस, 54 पॉइंट्स इन 3 मैचेस। यार मैं होपफुल होना नहीं चाह रहा यार ज़्यादा इस बारे में। सो या मैं ज़्यादा होपफुल होना नहीं चाहता, बट सिंस आप होपफुल हो तो मैं आपकी होप्स को थोड़ा बढ़ाना जरूर चाहता हूँ, ठीक है? मैं आपकी होप्स को थोड़ा बढ़ाना जरूर चाहता हूँ। देखो दोस्तों, स्टोरी टेलिंग की ना यही बात होती है कि आप कोई भी थॉट के अराउंड कुछ स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे सच में अगर ऐसा होता है, सच में अगर ऐसा होता है तो फिर रेफरेंस आएगा मान्या का, मीरामार का ही मैप था दोस्तों, आप लोग को याद होगा, और आज भी आखिरी मैच मीरामार का ही है। हालांकि उस टाइम वो टीम सोल में थे, अभी वो टीम गॉडलाइक में, बट कितने लोगों को याद है वो मीरामार का मैच, वो जो स्पीरो भाई ने क्रेजी कमेंट्री की थी, जिसमें उनके ये नीचे वाले सिस्टम का पीओवी दिख रहा था जब वो कास्टिंग कर रहे थे। क्या था यार वो मेरे को, अरे वो ऑफिशियल टूर्नामेंट से ऑफिशियल टूर्नामेंट के फाइनल में क्वालिफाई हुए थे भाई उस मैच में। पता नहीं, वियर्ड चीज़ें याद आ रही है, जो याद आनी चाहिए वो याद नहीं आ रही भाई मेरे को। और नीचे जो टीम थी वो भी क्वालिफाई हो सकती थी यार। मेरी दिमाग की मेमोरी ऐसे क्रेजी हो गई। बीजेएस था ना वो भी बीजेएस था दोस्तों, ये भी बीजेएस है। उस टाइम भी मीरामार लास्ट है, इस टाइम भी मीरामार लास्ट है। मैं बस वो एक बंदा जो होपफुल था, मैं उसकी होप बढ़ा रहा हूँ ताकि जब टूटे तो उसे दर्द ज्यादा हो, सिर्फ उसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ, ठीक है? सिर्फ इसलिए भाई, सिर्फ इसलिए, और मेरा और कोई मोटिव नहीं है ये बात बोलने का। 28 फिनिश चिकन, 28 फिनिश चिकन तो नहीं था भाई, बट हाँ इंटेंट तो है। बट जॉनसन का परफॉर्मेंस एक चांस तो गॉडली डिजर्व करके टीपीपी के साथ मान्या जीते तो ये सब अभी मैंने पहले ही बोल रखा है भाई, अभी कुछ ऐसा सेंस नहीं है चेंज करने का। वैसे इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें, तो मैं आपको स्टैट्स ज़रूर बताना चाहूँगा ताकि आपका जो भी स्टोरी लाइन है मैं बस उसको वैल्यू दे रहा हूँ। अभी तक दोस्तों 21 मैचेस खेले गए हैं। एस्पावर के पास है 27 फिनिश, मान्या के पास है 9 फिनिश, मान्या के पास सॉरी इसको मुझे दूसरे तरीके से बोलना चाहिए। अभी तक 21 मैचेस खेले गए हैं। एस्पावर के पास है 27 फिनिश, मान्या के पास है मात्र 9 फिनिश, एडमिनो के पास है 23 फिनिश, जॉनसन के पास है मात्र 9 फिनिश। सो या 0.43 का एफडी रेशियो चल रहा है। जॉनसन का, एडमिनो का है 1.1 का, मान्या का है 0.43 का, और एस्पावर का है 1.29 का। बैड परफॉर्मेंसेस ओवरऑल अच्छे नहीं है, बट ठीक है। एंकी भाई हमें नहीं चाहिए ट्रॉफी, हमारे प्लेयर्स बस सही से रहें। हाँ सब सही से रह रहे हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। ई स्पोर्ट्स एथलीट्स है भाई, ऑब्वियसली बात है, प्रेशर हैंडल करना क्या बोलते हैं, प्रेशर उनके ऊपर आएगा हर गेम के अंदर वो प्रेशर होता है, तो प्रेशर हैंडल करेंगे और थोड़ा बहुत लेफ्ट राइट हो जाता है, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है जब मैचेस आपके सारे अच्छे नहीं जा सकते भाई। भी लगता है कि ग्रुप ए में कम बैक के चांसेस थोड़े थोड़े बनते हैं, अगर मैं वो भी देखूं बहुत ज़्यादा भी। 108 8 बिट दोस्तों कंसिडर की जा सकती है। ग्रुप ए का कट ऑफ क्या होगा? एंकी भाई नो मैटर टॉप 8 आए ना आए, अपने बंदे ग्रुप 4 से कर लेंगे। आई बिलीव इन माई टीम। एवरी सिंगल मैच में जोन ने साथ नहीं दिया, मानो ना मानो ये गेम पे जोन का लक भी मैटर करता है। दीप भाई थैंक्स फॉर 200 एंड आई टोटली डिसएग्री विद यू कि जोन को ब्लेम नहीं कर सकते भाई, मतलब खराब खेल रहे तो खराब खेल रहे, आप अग्री करिए, नहीं करना चाहते तो मत करिए, वो आपका पर्सनल ओपिनियन है। हाँ राउंड 4 से कर लेंगे क्वालिफाई और वो सारी चीज़ें, बिल्कुल सही बात है, बट मुझे नहीं लगता ऐसा कि सिर्फ जोन को ही आप ऐसा बोल सकते हो। मतलब आई डोंट नो, चैट आप लोग भी अपने पीओवीज बता सकते हो वैसे। फिर नीचे से यार मैं एटलीस्ट वही है जो कल भी मैंने बोला था, बॉटम 4 टीम से व्हाट ऑल आई एम एक्सपेक्टिंग इज इंटेंट। वन थिंग फॉर श्योर कि भाई वो थोड़ा इंटेंट दिखाएं, थोड़ी फाइट्स के लिए जाएं, थोड़ा फाइट्स फोर्स करें, बिकॉज फ्रॉम हियर देयर इज नथिंग टू लूज। लाइक बीइंग वेरी ऑनेस्ट, इवन इफ वी टॉक अबाउट गॉड, लाइक 96 पॉइंट्स है उनके पास। लाइक वन टीम जो मेरे को लग रहा है कि इनके ऊपर ही से कम बैक्स आएंगे, यहाँ से नहीं आ सकते। द रीजन इज कि इनको 3 मैच में चाहिए
4 पॉइंट्स लगभग, अगर तुम सेफ्टी क्वेश्चन को लेके चलो 50 टू 54 पॉइंट्स चाहिए। और अभी तक कोई चैट में मेरे को बताएगा कि गॉड लाइक के बेस्ट डे पे 3 मैचेस में कितने पॉइंट्स आए। आई थिंक इट वाज 25 पॉइंट्स इन 3 मैचेस, जो उनका बेस्ट डे था, 24 और 25 पॉइंट्स। ब्लिट्स से रिवेंज लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ रिवेंज वाली बात नहीं है, मतलब गेम खेलो भाई, बढ़िया खेलो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी ब्लिट्स तो ऊपर ही बैठी है वैसे 130 के साथ, उनके चांसेस ज़्यादा हैं क्वालिफाई करने के। वो व्हाट इफ ये हो सकता है भाई, मतलब अगेन मेरे को कोई आइडिया नहीं है। 27 24 या 25 थे भाई, 25 थे ना, हाँ भाई, गुड। तो लुकिंग एट दैट डेटा जो अभी हुआ है 21 मैचेस में, तो मुझे नहीं लगता कि उसका डबल ही वो निकाल पाए। हालांकि 2 बड़े मैच एंड एनीथिंग कैन हैपन, बट स्टिल मुझे उसकी उम्मीदें पर्सनली थोड़ी कम है, नहीं रहेगा। ब्लिट्स से रिवेंज लेना चाहिए, देखो ले सकते हैं यार रिवेंज, अगर रिवेंज लेना है तो बिल्कुल रिवेंज ले सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत की बात नहीं है। अब ब्लिट्स के ड्रॉप्स पता है, ब्लिट्स को ड्रॉप क्लैश करो, ब्लिट्स को पॉइंट्स की नीड भी है। कहाँ पर है ब्लिट्स? अभी 130 पे है, इनको भी 20 पॉइंट लगभग चाहिए ही। क्या पता वैसी स्ट्रैटेजी हो, क्या पता बॉटम की टीम्स कुछ सोचे भाई, कुछ टारगेट वारगेट करने का, बट मुझे लगता नहीं कि वो होगा ऑनेस्टली, बिकॉज दिस इज जस्ट द बिगनिंग ऑफ द टूर्नामेंट। कोई भी टीम नहीं चाहेगी कि अभी भसड़ करके फिर आगे, जो कि होता है यूजुअली इंडियन लॉबीज में, जो मैं उतना ज़्यादा मानता नहीं हूँ जिस चीज़ में कि होना चाहिए, बट होता है कि मतलब ये, और ये प्लेयर्स का भी यही पीओवी होता है भाई कि अगर हम उनको ऐसे क्लैश वगैरह देने के लिए जाएंगे, व्हाट इफ आगे के राउंड्स में जब हमें नीड हो, जब दर्द ज़्यादा हो, तब हमें चोट दे जाएं एंड ऑल। तो या सो आई ऑनेस्टली डोंट थिंक कि ये होगा, पर क्या ये हो सकता है? क्या ऐसी कोई समीकरण बन सकता है ऐसे हवे में? बिल्कुल बन सकता है भाई। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब अगर मैं तुम लोगों से बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि सोल का सीन सेट है, ओरंगुटान आउटोबार्स का सीन सेट है, रेकनिंग का सीन सेट है। ये 3 टीम है जिनका सीन मेरे हिसाब से सेट है अकॉर्डिंग टू स्टैट्स जो मैंने अभी आपको बताया। आरसी का स्टार्ट कहता है कि यहां से शायद उनके पास मौका ना बने क्योंकि रैंगल मिरामार दोनों ही अच्छे नहीं है। ब्लिट्स का चंदन सर्वर के बाद आपको पता है। नेबुला का इरांगल और मिरामार का स्टार्ट कहता है कि वो हो सकते हैं। तो अब एक ही चीज है, वो ये है कि या तो ओरंगुटान या तो नेबुला। अकॉर्डिंग टू स्टैट्स ये 2 में से कोई एक टीम जो टॉप 8 के अंदर आने वाली है। 8 बिट जा चुकी है, विक्टोरस समोस का तो हो ही गया है, मैट किंग्स का हो गया है, एएक्स का हो गया है, बची गॉड लाइक। तो गॉड लाइक भी यहां से नहीं हो रही है क्योंकि टीम गेम नहीं चल रहा है भाई। गॉड लाइक का बिल्कुल टीम गेम नहीं चल रहा है, बिल्कुल जो बेसिक गेम प्ले होता है उसको उन्होंने नकार दिया है। उन्होंने कहा बेसिक गेम हम नहीं खेलेंगे, उन्होंने कहा हम प्रो लेवल का गेम प्ले खेलेंगे। तो मैं बहुत बेसिक चीज नहीं समझ पाया कि भाई जब आपने 3 बार अपना ड्रॉप छोड़ा है तो कोई ना कोई तो पोचिंकी में पहुंचेगा, और जैसे ही गाड़ियों की आवाज सुनेगा वो कैंप करेगा और उसके बाद आपको मार देगा। क्या उनको बिल्कुल इस चीज का अंदाजा नहीं था कल के उस इरांगल के मैच में? मतलब कल बिल्कुल उन्होंने सोचा ही नहीं कि पोचिंकी में कोई आ सकता है। ऐसे थोड़ी ना है भाई कि पोचिंकी में कोई नहीं आएगा। वो मैं स्ट्रैटेजी अच्छी मानता हूं जहां पर वो लोग ओरंगुटान और सोल के बाजू में गराज के साइड पर गए थे, वहां पर उन्होंने कोशिश करी थी कि अगर फाइट होती है तो वो थर्ड पार्टी करने के लिए आएंगे। वो स्ट्रैटेजी बहुत खूबसूरत थी, अगर वो एग्जीक्यूट हो गई होती, वो अगर वहां पर फाइट हुई होती, उनको फ्रैग्स मिलते, बढ़िया शुरुआत होती और लगभग सेंट्रल जो एरिया था वो बिल्कुल खाली रहता, बट वो फाइट हुई नहीं। तो गॉडलाइक की थोड़ी किस्मत भी खराब है भाई, थोड़ी किस्मत ने भी उनको बीटी दी है बट मैं मानकर चलता हूं कि भाई थोड़ा सा बेसिक गेम और उनको अपना सही करना पड़ेगा भाई, ऐसे तो नहीं चलने वाला। और राउंड 4 में चैट, मैं यकीन मानो राउंड 4 में तो आप लोगों को और भी ज्यादा कठिन कंपटीशन दिखाई देगा। ये तो यहाँ 24 मैच लोग खेल रहे थे, इसके लिए ऐसा सीन था। राउंड 4 में तो आपके पास नंबर ऑफ मैचेस कम है और वहां से जो टीम हर एक, अच्छा जिनको नहीं पता है, जब अब ग्रुप वाले मैचेस होंगे वहां पर जैसे अभी क्या है कि राउंड 4 से 56 जो टीम्स हैं वो जाने वाले हैं क्वार्टर फाइनल्स में, ठीक है। 56 का मतलब है कि हमारे पास कितने 128 टीम है ना, उससे पहले 128 टीम है या कितनी है, 16, हाँ 128 टीम है। 128 टीम का मतलब है कि हमारे पास 128 का मतलब है कितने ग्रुप बने चैट? 16 का एक ग्रुप बनता है, तो कितने ग्रुप हमारे पास बने? मैथ करो, कैलकुलेशन करो। 8 ग्रुप एग्जैक्टली। 16 के जो 8 ग्रुप बने, ठीक है, 8 ग्रुप बने हैं, यानी कि यहां से टॉप कितने, 8 7 56 7, 16 में से आपको टॉप 7 आना होगा, तब आप क्वार्टर फाइनल्स में पहुंचोगे। नंबर ऑफ मैचेस आपके पास पहले से इतने कम रहेंगे, और उसके बाद 16 में से टॉप 7 पहुंचना, वो भी अंडरडॉग की लॉबी में जहां आपको पता नहीं है किसका कहां क्या ड्रॉप लोकेशन है, कौन क्या करने जा रहा है, वहां टॉप 7 में आना, क्वार्टर फाइनल्स के लिए क्वालिफाई करना बड़ा मुश्किल होगा भाई।
मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। नो डाउट एक सिंगल मैच में आप सारी चीजें कवर कर सकते हो, पर मुश्किल बहुत है। वैसे भाई बीएफएल बोलो मेरा ठीक। अच्छा मैचेस कितने हैं? मेरे हिसाब से मैचेस 6 होंगे या समथिंग, जितने भी होने चाहिए। बट मैं अभी भी मानकर चलता हूँ कि गॉडलाइक यहाँ से भी कर सकती है, मतलब यहाँ से नहीं, राउंड 4 से वो क्वार्टर फाइनल्स की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। क्वार्टर फाइनल से सेमीफाइनल, सेमीफाइनल से सर्वाइवल स्टेज, सर्वाइवल स्टेज से ग्रैंड फाइनल्स है, लंबा सफर है उनके लिए। पर मैं कह सकता हूँ कि अगर वो सच में टीम गेम अपना दिखा रहे हैं, अगर वो कोऑर्डिनेटेड तरीके से फाइट ले रहे हैं, मैं मान रहा हूं भाई बहुत इजी है गॉड लाइक के लिए, इतना मुश्किल नहीं है। इतना मुश्किल ये पूरा खेल भी नहीं है, मैं सच बता रहा हूं। जितना मुश्किल आप लोग को लग रहा है उतना मुश्किल नहीं है ये, बहुत इजी है। बस वो है कि आपको एज अ टीम खेलना पड़ेगा। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस नो डाउट बहुत बढ़िया है। मैं वो वाला गेम याद करूंगा जहां पर रोंडो में एस्पावर था, जो बिल्कुल आगे निकल निकल के मार रहा था और जो बाकी प्लेयर्स थे उसको बढ़िया कवर दे रहे थे। तो वो रोंडो में उसने बड़े फिनिशेस निकाले थे। मैं उस तरीके का गेम प्ले उनसे जरूर एक्सपेक्ट करूंगा, जहां पर वो ऐसा खेलें, अपने जो स्टार प्लेयर्स हैं उनको खुला हाथ दें, खुला हाथ, बिल्कुल खुला हाथ, कि भैया जाओ आप मारो, कहर ढा दो बिल्कुल। और क्योंकि वो टीम है उस तरीके से, जैसे जब मान्या सोल में था तब भी मैं यही कहता था कि भाई अपने प्लेयर्स के ऊपर भरोसा दिखाओ और उनको खेलने दो जैसा वो खेलना चाहते हैं, जैसा उनका नेचुरल गेम प्ले उस तरीके से खेलने दो। बहुत बढ़िया खेलेंगे वो लौंडे। एक दो मैच में उन्होंने खेला भी था, पर अभी टीम गॉडलाइक के लिए भी सेम है कि उनके प्लेयर्स को खेलने का मौका मिल ही नहीं रहा। मैं ऐसा मानता हूँ, जो एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव कहता है वो ये कहता है कि भाई उन प्लेयर्स को खेलने का मौका एक्चुअली में नहीं मिल रहा। तो भाई थोड़ा खुला हाथ छोड़ो और जो जैसा खेलना चाह रहा है उसको वैसा खेलने दो।